आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के इस लेक्चर में बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहेंगे और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। कि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई भी मैसेज, इन्फॉर्मेशन या जो अंडरस्टैंडिंग है या कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है उसका शेयरिंग होता है, वन पर्सन टू अनदर, एक दूसरे को शेयरिंग करता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोग कब कहेंगे? जो कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है उस मैसेज का जो गोल है, ठीक है, कह सकते हैं जो इंटरेक्शन है वो फुलफिल होना चाहिए। मतलब जो सेंडर जिस पर्पस से उस मैसेज को डिलीवर कर रहा है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग के क्या कहेंगे उस केस में कि कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, तो कह रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, थॉट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच डैट पर्पस और इंटरेक्शन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें जो आइडिया हो या थॉट हो या नॉलेज हो या इन्फॉर्मेशन हो वो जितना बेस्ट पॉसिबल मैनर हो, जितना अच्छा तरीका हो, ठीक है, या कह सकते हैं कि जो पर्पस या इंटरेक्शन है या जो कह सकते हैं कि मैसेज का पर्पस है या इंटरेक्शन है, मतलब कि जो सेंडर जिस पर्पस से मैसेज को सेंड कर रहा है वो जितना बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो सके अगर हम सेंड करते हैं तो उस केस में या कह सकते हैं उस प्रक्रिया को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। तो फिर से देखते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है एक्सचेंजिंग का। क्या एक्सचेंजिंग का? आइडिया, थॉट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच डैट, इस प्रकार की कि पर्पस और इंटरेक्शन, जो मैसेज सेंड करने का पर्पस है, ठीक है, जो पर्पस है या इंटरेक्शन है वो फुलफिल होना चाहिए जितना अच्छा तरीका से हो, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। फिर आगे कह रहे कि इन अदर वर्ड्स, ठीक है, हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिफाइंड, ठीक है, कि हम लोग दूसरे शब्दों में भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी टू कन्वे, या मैसेज को कन्वे करने का एबिलिटी होता है, ठीक है, मैसेज को कन्वे करने का एबिलिटी होता है। वही बात लिखा हुआ है कि द एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या एक प्रकार का मैसेज, टू अनदर, दूसरे को मैसेज कन्वे करने का एबिलिटी होता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द गोल। जो उस गोल है, जो मैसेज का गोल है या कह सकते हैं जो सेंडर का गोल है, जिस गोल के वजह से वो मैसेज को सेंड कर रहा है उसको इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कन्वे करने का एक तरीका होता है, हम लोग ये भी कह सकते हैं। तो ये पूरा लाइन में क्लियर है, एक बार फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं। कह रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, थॉट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सच डैट पर्पस और इंटरेक्शन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जितना अच्छा तरीका से हो, ठीक है, या जो पर्पस और इंटरेक्शन हो मैसेज का वो फुलफिल हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। या कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में भी कि यह एबिलिटी होता है मैसेज या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का, ठीक है, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली, ताकि जो वो गोल है उसको अचीव कर सके। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन कैन बी इफेक्टिवली बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रिंसिपल। कह रहा है कि कुछ निम्नलिखित प्रिंसिपल के द्वारा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला आपका क्लियरिटी ऑफ मैसेज, कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मैसेज साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अब आप किसी को कह सकते हैं कोई तुतला के बोलता है, अब वो कोई मैसेज देगा, मान लीजिए कोई सेंडर है वो तुतला के बोल रहा है, तो वो मैसेज जो सेंड करेगा वो क्लियर है क्या? नहीं है। तो रिसीवर को क्या होगा, क्लियर
मैसेज आएगा, रिसीव होगा, नहीं होगा, तो उस समय वो सस्पेंस में रहेगा, वो क्या बोला। तो वही बात कह रहे हैं कि पहला प्रिंसिपल होता है कि मैसेज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगला है अनबायसनेस, ठीक है। अनबायसनेस का अर्थ होता है फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस, ठीक है, कि कोई भी मैसेज जो होना चाहिए वो अनबायसनेस होना चाहिए, मतलब जो सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा है उसमें कोई पर्सनल नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने ये किया, ठीक है, मतलब कि हमने या हम लोगों ने अगर कहे, ठीक है, पर्सनली कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, तो उस केस में मैसेज ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मान लीजिए कोई लीडर स्पीच दे रहा है, वो कहेगा कि मैंने ये किया या कहे कि हम लोगों ने मिलकर ये किया, तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो उस केस में इफेक्टिव मैसेज नहीं कहा जाएगा जब वो पर्सनल बोलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैसेज जो होना चाहिए उसमें अनबायसनेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होना चाहिए। तीसरा इसका प्रिंसिपल है रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होना चाहिए। रेसिप्रोकल का अर्थ हुआ कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो रिसीवर से कुछ रिप्लाई आना चाहिए, कुछ फीडबैक आना चाहिए, यस नो, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो कह सकते हैं एक प्रकार का फीडबैक के थ्रू सेंडर तक रिप्लाई आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन है या टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं कि सेंडर सिर्फ बोल रहा है, रिसीवर सिर्फ सुन रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस समय रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा और उस समय जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। आगे कह रहा है कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है बिलीव, ठीक है, टू बी ट्रू एंड प्रॉपर, मतलब कि बिलीव होना चाहिए सेंडर को रिसीवर पे, रिसीवर को सेंडर पे। अब एक दूसरे पे बिलीव ही नहीं है तो कम्युनिकेशन क्या इफेक्टिव होगा, नहीं होगा। मान लीजिए कोई चोर है, ठीक है, वो कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन क्यों ना पास करे, तो सेंडर हमेशा उसको उस पर बिलीव नहीं होगा, सेंडर पे बिलीव होगा, रिसीवर को नहीं होगा। तो उस केस में सेंडर अगर यदि चोर है, अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, तो रिसीवर को कभी बिलीव होगा नहीं होगा। वो कुछ भी मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी डिलीवर करेगा तो रिसीवर क्या करेगा, सही तरीका से कैच नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बिलीव नहीं है एक दूसरे पे। तो उस केस में भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है स्पीड, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के दौरान स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, ठीक है। अगर यदि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल है, यदि कोई पंडित कहीं देखे हुएगा मंत्र पढ़ता है तो उस केस में आप रिसीवर को देखिएगा, मतलब जो जजमान जी होते हैं वो उनके मंत्र को सही तरीक़ा से नहीं दोहरा पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्पीड काफ़ी होता है, ठीक है। तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के दौरान जो मैसेज है उसको डिलीवर करने का स्पीड भी जो है सही होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। अगला है सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल, कि आप जो चैनल का सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जिस चैनल के थ्रू मैसेज को सेंड कर रहे हैं वो चैनल का सिलेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई बिहार से मैसेज को दिल्ली सेंड कर रहा है, अब किसी प्रॉपर आदमी को, तो यहाँ से वो चिल्ला के बोलेगा तो क्या वो सुन लेगा, क्या इशारा करेगा सुन लेगा, नहीं सुनेगा, क्यों, क्योंकि चैनल का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, थ्रो मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं, थ्रो SMS कह सकते हैं, उसके थ्रू यदि कोई मैसेज को डिलीवर्ड करेगा तो क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा, वो वहाँ तक डिलीवर्ड हो जाएगा। तो सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। एक सातवां लास्ट है, एक्यूरेसी होना चाहिए। कम्युनिकेशन में जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी मैसेज को डिलीवर्ड कर रहे हैं, वो मैसेज एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी भी कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। कैसे, मान लीजिए कोई मैसेज पर्सनल हो, आप उसको पब्लिक प्लेस में सेंड कर दिए, तो मैसेज में कोई सेफ्टी रहा नहीं रहा। कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए मैसेज था तो वो पर्सनल मतलब सेफ तरीक़ा से आप मतलब कह सकते हैं सेफ्टी के थ्रू मैसेज को सेंड करें। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैसेज फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 2-3 स्टैंडर्ड को आप 12th स्टैंडर्ड का कोई लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं मैसेज देने समय, तो क्या वो गेन कर पाएगा, नहीं गेन कर पाएगा। तो मैसेज में फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक फीडबैक, मैसेज में फीडबैक जब हम लोग कम्युनिकेशन करें वहाँ पे फीडबैक भी होना चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है।
तो आप लोग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कम्युनिकेशन स्किल का, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बराबर आते रहता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, या कभी कभी पूछ जाता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।